इस साल भी हम लोग सड़कों पर एहतजाजों में हमारी ईदें गुजर रही है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, पहली बात नहीं है कि ईद के दिनों में हमारी जो है ईद का दिन सड़कों पर गुजरी है, बल्कि गुज़िश्ता 10 सालों से मुतवातिर, जब से मैं कराची में हूँ, जब से मुझे याद है, हमारी ईदें इसी तरह साल में 2 ईदें होती हैं और हमारी दोनों ईदें इसी तरह एहतजाजों में गुजर जाती हैं। बलोच के लिए तमाम खुशियाँ हराम कर दी गई हैं। इस वक्त जो खून आलूद बलूचिस्तान है, वहाँ पर जो एक मातमी समा है, तकलीफ का माहौल, जहाँ पर हर बहन, हर बेटी अश्कबार है, हर माँ गमज़दा है। रोज़ाना की बुनियाद में लाशें मिल रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद में बच्चे गायब हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद में मुख्तलिफ तरीक़ों से बलोच कौम की नस्लकुशी की जा रही है। उस माहौल में कहाँ बलोच के लिए कोई ईद होगी? हम किस मुँह से बलूचिस्तान की उन माओं को ईद मुबारक कहें जिनके बच्चे सालों साल गायब हैं? हम किस तरह उन बहनों को ईद मुबारक कहें जो आज के दिन बजाय अपने घर में इस दिन को खुशी से मनाने के लिए वो आज अपने इस दिन को सड़कों पर गुजार रहे हैं? हम किस तरीके से साने बिंदर के 14 बच्चों के लवाहिकीन को ईद मुबारक करें? किस तरीके से लियारी से ताल्लुक रखने वाले 2 बलोच नौजवान जिनकी लाशें 2 हफ्ते पहले गिराई गई थी, उनको किस तरह हम ईद मुबारक कहें? हम किस तरीके से सोरठ को देखें कि वो किस तरीके से ईद मनाएगी? हम बालाच की मां नजमा को किस तरीके से ईद मुबारक कह सकते हैं? एक ऐसा फिजा, एक जुल्म और जबर का कि हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दुख, तकलीफ, अजियत और परेशान लाई गई है। और हम लोग इसी सर्कल में दिन रात मर रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन जिंदा हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि वो माएँ जो अपने गुमशुदा बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े तैयार करके रखती है, उनके लिए जूते खरीद के रखती है कि शायद एक दिन पहले, 1 घंटा पहले, ईद से पहले उनका गुमशुदा बेटा, उसका गुमशुदा प्यारा वापस आ जाए और इस ऐन मौके पर उसके पास उसके बच्चे को देने के लिए तैयार कपड़े ना हो। वो माँ अब इस कश्मकश में है कि आया मैं ये कपड़े अपने बच्चे की बाजियाबी और रिहाई के लिए तैयार करके रखूं या फिर उसके लिए एक कफन का जोड़ा रखूं जिसमें उसकी मसकशुदा लाश आएगी और मैं उसको पहना दूं। एक ऐसे माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं कि जहां पर सांस लेना भी दुश्वार किया गया है। यहाँ पे कहते हैं कि मुसलमान भाई भाई हैं। हम अपने इस मुसलमान भाइयों से, इस इस्लामी रियासत से और कुछ भी नहीं चाहते हैं। कोई रमज़ान का पैकेज नहीं चाहते हैं, कोई ईद का तोहफा नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं। आज के दिन हम सड़कों पर हैं तो सिर्फ इस वजह से कि हमारे बच्चे, हमारे प्यारे, जिनको आपने सालों से गायब किया हुआ है, जिनको सालों से आपने उनको अजियत खानों में रखा हुआ है, सिर्फ उनको बाजियाब करें। और कोई बड़ा मुतालबा नहीं है हमारा, और कोई बड़े बड़े वसाइल वसाइल का मुतालबा हमने नहीं किया। हमने वो लोग, वो बच्चियां, वो खवातीन जो ईद से एक दिन पहले, आज हम अपने आसपास इर्द गिर्द के बच्चों को, हमसायों को देखते थे कि वो ईद की तैयारियों में मसरूफ थे, लेकिन हमारी माएँ, बहनें, बच्चियां, बेटियां सब के सब ईद के दिन यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है
के लिए भी, हमारे और आपके लिए भी, कि हम क्यों ये जो दोहरा निजाम बनाया गया है रियासत की तरफ से, जो एक दोहरी जबर बनाई गई है, जो एक दोहरा कानून है, दोहरा मयार है कि एक तरफ से उन जर्नलों, उन कर्नलों, उन जो है फौजी अफसरान, उस अशराफिया के बच्चे जो आज के दिन ईद अपने घरों में अपने रिश्तेदारों के साथ मना रहे हैं, लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रहेगी, हमें ये बात हमेशा याद रहेगी कि आपके बच्चे जिस तरीके से खुशियों के साथ ईद मना रहे थे, अपने घर के तमाम अफराद के साथ खुशियां मना रहे थे, उसी दिन को हम सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों की जिंदगी आपसे मांग रहे थे। ये बात हमें हमेशा याद रहेगी। ये सुनसान सड़कें इस बात का गवाही देंगी, ये मासूम बच्चे, ये गमज़दा माओं के चेहरे इस बात की गवाही देंगे कि हमने हर बार इस रियासत से पुरअमन मुतालबा किया, हमने हर बार इस रियासत से बात करने की कोशिश की, हमने हर बार इस मसले के हल के लिए कोशिश की, लेकिन हर दफा हमें नाकाम लौटाया गया, हर दफा हमें मायूस लौटाया गया, हर दफा हमें एक ऐसे जो है मरहले से गुजारा गया कि वहां पर ना हम खुद को जीने वालों में शुमार कर सकते थे, ना हम खुद को मरने वालों में शुमार कर सकते थे। क्या हम इस बात के भी मुस्तहिक नहीं है कि हम सिर्फ ये बात जान सके कि हमारे प्यारे कहाँ हैं, किस हाल में हैं,
nishta, pir zalida nishtaga, maat nishtaga, chok nishtaga, gwar nishtaga, akasha, mani kamash, mani ambal, mai sangat, mai brat, mash me drustani minnat waro, shuma kullani, dile johlan kiye guma minnat waro, shuma yakjaiya na sirf mara dil badi data, बल्कि मारा अमा हिम्मत अमा हौसला दाता के मर्ची अगर मौती लोग आने तो का बंद गुगुत्ते ने थे बड़ा मैं अर्ज चला लगाया था भले मरुची मैदान निष्ठा शुमा मारा मजबूत करता शुमा मारा मौकम करता ओ मैं जो हमेशा क्या हमें सेंच हमें जानत कि मरुची शुमारा रास्ता मर्ची बलोच को हमारा रास्ता हमें दायमा जिंदग बेबाद दायमा बलोच दर्द बलोच समझक भी ना कि सारवान बलोच है ना कि जालवान बलोच है ना कि कराची बलोच है बलोच दर्द सिर्फ बलोच जानक भी थे और शुमा जानक करता है चीज़ शुमा साबित करता बलोचा एक गप रास्ते गुमा देमा औरता कि बलोच दर्द बलोच है आकसी जाती दर्द नहीं मर्ची आगा एक बलोच चुपके पर बलोच नाम असरा बेगवा कनक बीते बुढ़ा ये पद ये जोत ये मुकदमा बलोच है और बलोच अदालत आई यार देमा बात थे और हमें बड़ा शुमा होती जिम्मेवारी थी लोग करता मनी के राय लफ्ज नेस्ते कि मैं शुमारा मिन्नत मार बोशी कुर्बानी हमेशा कौम की कुर्बानियां निगप्पा जना कुर्बानी हमेशा हमें कुर्बानी की शुमा दाता हमें कुर्बानी की ग्वंटला दाता मर्ची दानिश्तगा हमें कुर्बानी की शुमा मर्ची लोग वती फैमिली अलदातगा वती चौकी अलदातगा वती लोग अलदातगा वती वशी अलदातगा लोग दोहे मर्दमी अलदातगा बोले आज के मर्ची मनी उसी माय दर्दा हवारे हमेशा बलूच बुआ हमेशा रगुशा मुजाहिमत कुर्बानी हमेशा रगुशा और शुमा हमें जिंदग दाश्ता मैं शुमा सक्का बाज दिल जोला किया निगुमा मिन्नत वारों की शुमा होती आई दे खास रोचे रबी नए वास्ता दाता मां नकर जिश में मेराना मां नकर जिश में कुर्बानी आना और हमें उम्मीद करें कि दायम हमारा चश्मे ने मदा हमें हिम्मत हमें उम्मीद मुदा मिलती थे जिंदग बातें सलामत बातें बलोच जोत जिंदग बात मुजाहिमत जिंदग बात